प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। रचना जो हमारी प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 14 और उसके भी 14.1 पर हम हमारे 2 भाग आपके बीच में रख चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 5 पर हम यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 को मैं पूर्ण रूपेण आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 5 में देख लीजिए, यहाँ पर इसने कहा है कि एक 3.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये माप दे रखी है किसकी, त्रिज्या की। ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और का आपको एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा, ये देखो, ये वृत्त में क्या करना है हमको, 2.3 सेंटीमीटर की क्या खींचनी है, एक जीवा खींचनी है और उसके दोनों सिरों पर आपको स्पर्श रेखा की क्या करनी है, आपको रचना करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एक कच्चे चित्र की परिकल्पना कर लेते हैं, जिससे हमको आसानी रहेगा चित्र बनाने में। तो देखो यहाँ पर कहा 3.1 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर आपको एक वृत्त बनाना है। हम एक 3.1 सेंटीमीटर की हमने क्या ले ली, त्रिज्या ले ली और हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, एक कच्चा चित्र। अब क्या किया, आपको कितना चाहिए, 2.3 सेंटीमीटर की जीवा। ये हम 2.3 सेंटीमीटर की जीवा ले लेते हैं। ये लो, हमने 2.3 सेंटीमीटर की जीवा और यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको ओ नाम दिया और ओ के बाद में हम इसको पी नाम दे सकते हैं, इसको क्यू नाम दे सकते हैं। अब पी और क्यू से क्या बनानी है हमको, स्पर्श रेखा। तो आपको यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है, दोनों स्पर्श रेखाएं। ठीक, हमने कच्चे चित्र के रूप में यहाँ पर हमने अपनी बात रखी है। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर बिल्कुल पक्का चित्र बनाएंगे। उसके लिए मैंने आपसे कह रखा है कि जैसे ही आपका जो आपकी जो पेंसिल और जो ये प्रकार है, इसका जो दोनों का जो ये हिस्सा है, ये बराबर माप का होना चाहिए, एक बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। दोनों क्या है, आपको दिख रहे हैं, दोनों देखो ये इक्वल है, दोनों की जो लंबाई यहाँ है दोनों बराबर है, एक बड़ा एक छोटा हमको नहीं रखना। तो सबसे पहले 3.1 सेंटीमीटर की क्या आपको एक त्रिज्या बनानी है। तो आप स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से 3.1 सेंटीमीटर की हम त्रिज्या बना देते हैं। ये लो, यहाँ से हमने लिया ये 3.1, ये देखो जीरो से यहाँ पर बिंदी लगाई हमने और यहाँ पर 3.1, ये 3.1 की हमने क्या ले ली, त्रिज्या, और ये हमने त्रिज्या बना दी। ठीक है, मैं इसको पेन से शो कर देता हूँ। आपको पेंसिल से काम करना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कहीं भी हमसे अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो पेंसिल से हम उसको साफ कर सुधार सकते हैं। और आप पेन से करोगे तो जहाँ पर भी गड़बड़ होगी तो फिर हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ओ पी आपने क्या बना दिया, ये ओ और ये पी, आपने एक त्रिज्या ली ओ पी, ओ को केंद्र माना, ओ को क्या मान लेते हैं हम, केंद्र मान लेते हैं, और ओ पी को क्या मानते हैं, त्रिज्या मानते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देख लीजिए, मैंने ये इसको देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखो त्रिज्या हो गई ओ पी त्रिज्या। ओ पी त्रिज्या से अब क्या बनाना है, आपको एक वृत्त का निर्माण करना है। ये देखो, यहाँ से एक वृत्त बन रहा है, आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, ये वृत्त की रचना हो रही है। आप आपकी कॉपी को घुमाकर भी ये वृत्त बना सकते हैं, यानी आपको बिल्कुल माप से ही वृत्त बनाना है। हमने वृत्त बना दिया। अब आपने सर्वप्रथम क्या किया, 3.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली, ये 3.1 सेंटीमीटर की आपने त्रिज्या ली और त्रिज्या का क्या नाम था, ओपी, और इससे ओ को केंद्र मानकर आपने क्या बना दिया, एक वृत्त का निर्माण किया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रचना के जो पद हम लिखते हैं, स्टेप लिखते हैं रचना की, तो यहाँ पर लिखा रचना। रचना में सर्वप्रथम आपने क्या कार्य किया, यहाँ पर लिखेंगे हम सर्वप्रथम कि सर्वप्रथम हमने सबसे पहले लिख दो, चाहे सर्वप्रथम लिख दो, सबसे पहले ओ पी बराबर 3.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर त्रिज्या तथा ओ को
ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर वृत्त की रचना की, वृत्त की रचना की। लो भाई, पहला काम किया हमने, वृत्त बना दिया और वृत्त की हमने क्या कर दी, यहाँ पर रचना कर दी प्यारे विद्यार्थियों। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे, अब नंबर 2 पे क्या करना है हमको। अब नंबर 2 पे 2.3 सेंटीमीटर की क्या बनानी है आपको, जीवा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये स्केल है और आपके पास स्केल के साथ आपके पास ये जो प्रकार और पेंसिल का जोड़ा है आपके पास, और 2.3, ये देखो यहाँ पर 3 पे लिखा लिया मैंने और 0 पर, तो ये 2.3 का हम लेते हैं यहाँ से, ये आ गया आपके पास 2.3। इसको छोटा करता हूँ, देखो इसके बराबर माप से। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 0 पर देखो यहाँ पर रखा मैंने, और 2 के बाद में 3 लाइनें आप गिन लें। यहाँ पर 3 लाइनें जब आप गिन लोगे तो ये आपका जो चाप है, ये चाप कितना आया, 2.3 का। आप पी पर कहाँ पर रखेंगे, पी पर रख कर ये नुकीले सिरे को, और आप एक चाप काटेंगे। यहाँ पर जिस जगह चाप कटा उसको किससे मिला दें, एक तो पी से मिला दो, उसको पी से मिला देंगे, ये पी से मिला दिया। इसका नाम जैसा कि कच्चे चित्र में हमने क्यू रख रखा है, तो यहाँ पर भी क्यू, और क्यू को किससे और मिला दो, ओ से और मिला दो। ये क्यू को मैंने किससे मिला दिया प्यारे विद्यार्थियों, ओ से मिला दिया, ये ओ से मिला दिया। ठीक, अब उसने क्या कहा, इसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींची। किसके दोनों सिरों पर, जीवा के दोनों सिरों पर। जीवा के दोनों सिरे, एक तो है पी, यह है क्यू। ठीक है, अभी जीवा के यहाँ पर पी से और क्यू से आपको 2 स्पर्श रेखाओं की क्या करनी है, रचना करनी है। तो दूसरे नंबर पर आपने किया क्या, उसको शो करना पड़ेगा। ये नंबर 1 आपने वृत्त की बात की, नंबर 2 आप किसकी बात करोगे, अब नंबर 2 आप इस जीवा की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के पी, कहाँ से, वृत्त के जो परिधि थी उसका जो पी बिंदु है, पी बिंदु को या बिंदु से पी क्यू बराबर 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर का चाप खींचा, चाप खींचा। ठीक है, और इस चाप को, इस चाप के बिंदु को ओ से तथा पी से मिलाया। ये आपने क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थियों, मिला दिया। वापस समझ लें इसको, क्या किया आपने, पी से आपने चाप काटा, चाप काटते ही आप जो ये बिंदु मिला आपको, जिस जगह दोनों कटे उसको क्या नाम दिया हमने, क्यू। क्यू को हमने किससे मिला दिया, ओ से, और क्यू को हमने किससे मिला दिया, पी से। इस तरीके से आपने किसकी रचना की, आपने एक जीवा बना दी। अब जीवा के दोनों सिरों पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, कोण नहीं बनाना, दोनों सिरों पर से क्या बनानी है हमको, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हमने प्रश्नावली जो 13 थी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला देते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना देते हैं हम यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो लो ये 90 डिग्री का कोण हम आपके जो पेंसिल और जो प्रकार है और स्केल है उसकी सहायता से ये अर्धवृत्त बना दिया। यहाँ से जब हम पहला चाप काटेंगे तो ये 60 डिग्री का होगा। फिर दूसरा चाप इसी बिंदु से 60 वाले से जब हम बनाएंगे तो 120 डिग्री का होगा। एक चाप ऊपर की तरफ होगा, यहाँ से फिर एक चाप और कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये ऊपर की तरफ काटा। तो ये जो चाप बन रहा है ये चाप कौन से कोण को प्रदर्शित कर रहा है, 90 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। इसको किससे मिला देते हैं, क्यू से। मिलाते हुए इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ये देख लीजिए, ये मैंने क्यू तक लिया है, इसको क्यू तक लाने के बाद में डॉट डॉट करके और आगे तक हम इसको ले गए। ठीक,
पहला कार्य किया आपने। अब यहाँ से भी किससे, ओपी से भी, ओपी के पी बिंदु से भी आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है, आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो वही कार्य करते हैं हम, ये अर्धवृत्त बना देते हैं यहाँ से, ये अर्धवृत्त बन गया प्यारे विद्यार्थियों, ये अर्धवृत्त हो गया। यहाँ से हम लेंगे पहला चाप, ये 60 डिग्री का हो गया। यहाँ से फिर दूसरा चाप लेंगे, ये आपका 120 डिग्री का हो गया। एक चाप ऊपर की तरफ कटेगा, ये लो भाई ऊपर की तरफ लिया हमने, और ये 120 बन रहा है जहाँ से कोण, वहाँ से भी हमने एक चाप ऊपर की ओर काटा। और इस तरीके से अब ये जो दोनों कटे हैं इसको किससे मिलाना है, पी से मिलाना है। ये आप पी से मिला दीजिए, ये लो भाई हमने किससे मिला दिया, पी से मिला दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपने ये क्यू से मिलती हुई रेखा को यहाँ तक बढ़ा दिया, दोनों कट गए यहाँ पर। और कटते ही जो ये बिंदु मिला, इस बिंदु को हम एक नया नाम दे देते हैं, जैसे पी क्यू, इसको नाम दे दिया हमने आर। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि सर आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो क्या है पी आर और एक क्या है क्यू आर। ये दोनों क्या है, इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब नंबर 3 पे यही तो काम किया आपने, तो नंबर 3 के लिए हम लिखेंगे कि OP तथा OQ पर, OP तथा OQ पर प्रकार व पटरी की सहायता से 90 डिग्री का, या इसकी जगह लंब भी लिख सकते हो, 90 डिग्री का कोण बनाया। आपने दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बना दिया, या लंब बना दिया, या लंब खींच दिया, आपको सुविधा है, आप कैसे भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में आपने जैसे ही ये लंब बना दिया, ये 90 डिग्री का हो गया यहाँ पर, और यहाँ से भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो बना दिया। इसके बाद में नंबर 4 पे आपको ऑटोमेटिक स्पर्श रेखाएं नज़र आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या कौन कौन सी स्पर्श रेखा है। आप कहेंगे सर एक तो क्यू आर तथा पी आर, क्यू आर तथा पी आर क्या बन गई, आप कहेंगे सर स्पर्श रेखा बन गई। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः आर क्यू तथा आर पी इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। इस तरीके से आपने यहाँ पर किसकी रचना कर दी प्यारे विद्यार्थियों, स्पर्श रेखा की यहाँ पर आपने रचना की। आपने किया क्या, आपने सबसे पहले एक वृत्त बनाया 3.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, जीवा चाहिए 2.3 की। तो ये पी से आपने 2.3 का क्या काटा, चाप काटा, और जिस जगह चाप काटा उस बिंदु को क्या नाम दिया, क्यू दिया, और क्यू को हमने ओ से मिलाया, क्यू को हमने पी से मिलाया। ये कार्य हमारा हो गया। अब क्यू और आर से, ये क्यू और पी से आपको क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण होता है, जो कि हमने प्रश्नावली 13 के अंदर और 12 के अंदर वहाँ पर हमने समझा था। तो हम 90 डिग्री का कोण बना दिया, इधर से भी 90 डिग्री का कोण बना दिया प्रकार और पटरी की सहायता से, और कोण बनते ही इनको मिलाते हुए जब हमने आगे बढ़ाया तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आर पर मिलती है, और ये जो दोनों स्पर्श रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा हमको प्राप्त होती है। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 5 को यहाँ पर पूरा किया प्यारे विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिय विद्यार्थियों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हम बता चुके हैं हमारे जो सेकंड वाले सेशन के अंदर, और 7वें प्रश्न में कहा कि किसी बिंदु ओ पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। यानी कि मैं यहाँ पर कच्चा चित्र बना देता हूँ। पहले आपको 2.4 सेंटीमीटर की क्या बनानी है, एक त्रिज्या बनानी है, ओ केंद्र मान लो, और इससे क्या बना दो, आप एक वृत्त की रचना कर दो। ये वृत्त की रचना आपको करनी है, यहाँ से ये वृत्त बन जाएगा यहाँ पर,
और वृत्त की रचना करने के बाद आपको करना क्या है, इसके 60 डिग्री के कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना देंगे, ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ओ ए और ओ बी, ये ए ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, और ए बी पर स्पर्श रेखाओं की क्या करनी है, रचना करनी है ए और बी से। यहाँ से हम कितने डिग्री का कोण बना देंगे, 90 का। यहाँ से भी कितने का बना देंगे, 90 का। और ये जिस जगह मिलेगा, जैसे ए बी, इसको पी दे देंगे नाम, तो ये 60 का, तो ये कोण आपको मापना है। ये 60 का, तो ये कितने का बनेगा, 120 का। हम डी की सहायता से माप कर आपको बताएंगे। अब शुरू करते हैं, जैसा उसने कहा वैसा का वैसा हमको शुरू करना है। तो 2.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बनाना हमको क्या, वृत्त। तो ये देखो 2.4 की हम त्रिज्या ले लेते हैं पहले डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखो ये 4, क्योंकि ये बड़ी वाली लाइन 5 को प्रदर्शित कर रही है, ये 0 पर हमने बिंदु रखा और यहाँ से हमने क्या बना दी, एक त्रिज्या बना दी। ठीक, इस त्रिज्या को नामांकित किया, ये था ओ, और इसको क्या नाम दिया, बी, ओ बी नाम दिया हमने। और इसको त्रिज्या मानकर, क्या मान के, त्रिज्या, और ओ को क्या मान के, केंद्र मानकर, ये ओ तो हो गया केंद्र, और बी, ओ बी क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। और इसको केंद्र मानकर हम क्या बना देते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप आपकी कॉपी को फिरा के, घुमा के आप वृत्त की रचना आसानी से कर पाओगे वहाँ। अगर मैं यहाँ घुमा दूंगा तो आपको उल्टा नज़र आने लग जाएगा, इसलिए मैंने तो इसको, पेपर को बिल्कुल स्थिर रख रखा है। आप जब भी परीक्षा में करो तो आप कॉपी को घुमा सकते हो, फिरा सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। आपको तो वृत्त की रचना करनी है। आपने सबसे पहले वृत्त की रचना की, उसने सबसे पहली बात यही कही है, तो यहाँ पर हमने रचना में लिखेंगे। रचना में नंबर 1, सर्वप्रथम ओ बी बराबर 2.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वह ओ को केंद्र मानकर, ओ को क्या माना हमने, केंद्र माना, ओ को केंद्र मानकर वृत्त की रचना की। लो भाई, पहला काम कर दिया हमने, क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। अब नंबर 2 काम हमको करना है, क्या करना है, ये ओ से, इसने कहा इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं बनानी है आपको। कितने डिग्री का कोण बनाती हुई, 60। तो 60 डिग्री का तो आपको यहाँ से किससे बनाना है, आप प्रकार की सहायता से बनाओ। ये देखो मैंने ये अर्धवृत्त बना दिया प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवृत्त। और पहला ही जो चाप काटेंगे वो कितने डिग्री का होता है, 60 का होता है। यहाँ से हम 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा को हम परिधि तक लाएंगे। ये देखो मैं यहाँ से 60 का बनाते हुए कहाँ तक लिया है, परिधि तक लिया है, और इसको मैंने नाम दिया ए का। आपके जहन में बात बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि सर ने क्या किया, प्रकार और पटरी की सहायता से, और कितने डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक, नंबर 2 पे ये काम किया, तो इसको यहाँ पर प्रदर्शित करना भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकार व पटरी की सहायता से ओ बी त्रिज्या के ओ बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाया एवं ओ को ए तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ा दिया प्यारे विद्यार्थियों, ए तक बढ़ा दिया। यानी आपने 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब ये जो भुजा है ओ से जो 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसको कहाँ तक बढ़ा दिया मैंने, ए तक बढ़ा दिया। यहाँ तक आपकी कंसेप्ट बिल्कुल, मेरा मानना है कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको तो क्या बनानी है, ओ ए और ओ बी की रचना करके ए तथा बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ए और बी पर क्या बनानी है आपको, स्पर्श रेखा। और वही काम करते हैं हम तो स्पर्श रेखा के लिए 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। वो देखो हमने अर्धवृत्त बनाया, हमने ये आधा वृत्त बना दिया प्यारे विद्यार्थियों।
जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप आपकी कॉपी में बिल्कुल करते चले जाएं तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही होगा। ये 60 डिग्री का कोण पहला चाप, दूसरा चाप जो बन रहा है वो कितने का हो गया, 120 का हो गया। एक चाप ऊपर की ओर काटेंगे क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमको यहाँ पर बनाना है। फिर यहाँ से एक चाप फिर काट देते हैं हम। तो ये जो दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो 90 डिग्री का कोण होता है और उसको किससे मिलाना है, हमको बी से मिलाना है। ये बी से मिला दीजिए। ये देखो यहाँ से मैंने किससे मिला दिया, बी से मिला दिया। ये लो भैया यहाँ तक, ठीक। ये स्पर्श रेखा बन गई। ये बी बिंदु से क्या बना दी हमने, स्पर्श रेखा बन गई। अब आगे चलते हैं, ए से बनानी है हमको। ए पर भी कितने डिग्री का कोण बनाना, 90 का। वो आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा या बराबर कैसे भी खोल लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो अर्धवृत्त बना दिया। यहाँ से पहला चाप ये 60 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा चाप 120 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। ये 120 डिग्री हो गया। एक चाप ऊपर की तरफ लेते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों, ये ऊपर की तरफ ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से ए से फिर एक चाप और लेते हैं हम, ये काट दिया हमने। ये दोनों चाप जिस जगह कट रहे हैं उसको किससे मिला दें, ए से। ए से मिलाते हुए आगे तक इसको बढ़ा देंगे। ये लो भाई, ए से बढ़ाते हुए मैं आगे तक बढ़ा रहा हूँ इसको, ये बढ़ गया। ये लो भाई, हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब इसकी जो ए से भी ये जो स्पर्श रेखा की रचना हो गई, ये कितने डिग्री का कोण बनाया आपने, 90 का। यहाँ पर भी 90 का बनाया था। अब ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसको भी हम इसका भी नामांकन कर देते हैं। तो जैसे मैंने नाम दिया यह पी, क्या नाम दे दिया, पी। अब आपको एक कोण पी क्या, ये टी के लिए बोल रहा है, कहाँ पर, किसके लिए बोल रहा है, टी पर। तो किताब के अनुसार ही हम दे देते हैं ये क्या है, टी है, ठीक। ये जिस जगह पर इस टी के कोण को मापना है हमको, कितने डिग्री का है। तो जो जो काम किया वो तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। ये लो भाई नंबर 3, नंबर 3 पे देखो 60 डिग्री का कोण तक तो बना ही दिया आपने। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याएँ, त्रिज्याएँ ओ ए तथा ओ बी के क्रमशः ए तथा बी से प्रकार व पटरी की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। दोनों बिंदुओं पर 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाओं को या रेखा को, भुजा को या रेखा को आगे तक बढ़ाया। ये रेखाएं एक दूसरे को टी पर मिलती है। किस पर मिलती है, टी पर मिलती है। क्योंकि हमको कह रखा है ये दोनों कहाँ पर मिलती है, टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने यहाँ पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए यहाँ पर कहा है। अगर ये परीक्षा में टी का नाम नहीं ले तो आप कोई सा भी आप बिंदु का नाम वहाँ पर रख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अब आपने 3 काम तो यहाँ पर कर ही लिए। अब देखो, अतः हमें ये चौथा नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। अतः हमें 2 स्पर्श रेखाएं AT तथा BT प्राप्त होती है। लो भाई यहाँ तक हो गया। अब इसने एक प्रश्न कर लिया यहाँ पर कि ATB का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है 90 का, ये 90 का, 90 180, तो ये दोनों का जोड़ भी 180। तो ये कितने का होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 120 का ही होगा ये। तो यहाँ पर देखो कोण ATB बराबर कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। माप लीजिए आप। ये जो आप जिसको चांदा बोलते हो या डी बोलते हो, जो ये डी लेंगे या चांदा लेंगे
और यहाँ से हम इसको माप लेते हैं कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सीधा सीधा, देखो यहाँ से ये कितने डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से नज़र आ रहा है सीधा 120 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट? 120 का आ रहा है। देखो एक बिल्कुल एक आधी इंच, जिसको छोटे से छोटा नंबर है वो भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये 120 डिग्री का कोण बन गया। आप ये डी बोलते हो या चांदा बोलते हो, जिसकी सहायता से मापोगे तो आपको 120 डिग्री का कोण यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये हमने प्रश्न नंबर 7 को बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक लाइन हम समझते हुए चले। कच्चे चित्र तो हमने एक आइडिया के लिए हमने यहाँ पर बनाया, अगर कच्चा चित्र नहीं भी बनाओगे तो भी आपके अंक नहीं कटेंगे, आप सीधा पक्का चित्र बना सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आप आइडिया के लिए मेरा ये मानना है कि कच्चा चित्र जरूर बना लें। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले पर, शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में कहा है कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। आपको वृत्त खींचना है। पहले मैं कच्चा चित्र आपके साथ सामने बना देता हूं, जिससे आपको आइडिया बनेगा। ये आपका एक कच्चा चित्र, ये त्रिज्या हमने ली कितनी, 3.2 सेंटीमीटर की। और इसने क्या कहा, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हमको इस प्रकार खींचनी है। ये 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचने के परस्पर 70 डिग्री का कोण बना दे। कितने डिग्री कोण बना दे? 70 डिग्री का। अब 70 डिग्री का कोण बनाने से तात्पर्य हो गया कि ये 70 का है, तो अभी भी इससे पूर्व सवाल में हमने बात की थी, तो ये कितने का होना चाहिए? 110 डिग्री का, यानी दोनों त्रिज्याओं के मध्य 110 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसके लिए हम जैसे इसको केंद्र को O मान लेते हैं, बाह्य बिंदु को P मान लेते हैं, यहाँ पर A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, ये कार्य आपको यहाँ पर करना है। अब शुरू करते हैं पक्के चित्र के रूप में। सर्वप्रथम हम 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो आप देखो यहाँ पर माप के आराम से कॉपी के बीचों बीच में आप काम करना है। ये मेरी तरह नहीं मैं कोने में कर रहा हूँ तो आप कोने पे, आप तो बिल्कुल सेंटर में करना। और रचना आपको कहाँ पर लिखनी है? नीचे की ओर, रचना नीचे की ओर, और बिल्कुल बीचों बीच में आप इसको प्रश्न को लें। तो यहाँ पर देखो कितना खींचना है, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये लो भाई, मैंने 3.2 सेंटीमीटर का हमने एक त्रिज्या बनाएंगे यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों। ये हमने त्रिज्या बनाई 3.2, इसको नामांकित किया। ये आ गया O और ये A, और ये कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो वृत्त की रचना खींच करनी है O को केंद्र मानकर। तो आप क्या करें, O को तो केंद्र मान लें और OA को क्या मान लें? त्रिज्या मान लें, और त्रिज्या मान के घुमा दीजिए आप। तो ये घूमता है, देखो ये घूम रहा है। ये बिल्कुल हमने किसकी रचना कर रहे हैं हम प्यारे विद्यार्थियों? वृत्त की। और जो वृत्त है उसको बहुत सुंदर तरीके से आपको बनाना है। एक बार जब आप रचना करने लगोगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो जो काम यहाँ पर कर रहे हैं उसको लिखना है हमको यहाँ पर रचना के रूप में। तो आपने क्या बनाया? आपने 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, सर्वप्रथम 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या लिया आपने? OA, तथा O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की। लो भैया, आपने वृत्त की रचना कर दी। अब वृत्त की रचना के बाद में आपको क्या चाहिए? 110 डिग्री का कोण चाहिए। कहाँ से? O से। अब आप तो सीधा D लें, जिसको आप चांदा बोलते हो। यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनाना है? 110 का। अब प्यारे विद्यार्थियों, कई बच्चे क्या करते हैं, उनके साथ ये समस्या हो जाती है कि 0 इधर से भी चालू हो रहा है, 0 इधर से भी चालू हो रहा है। अब कहाँ से हम गिने? जिस तरफ ये लाइन छिप रही है उसी छोर से हमको 0 से प्रारंभ करना है। और कितने अंश का कोण बनाना है? 110 का। यहाँ पर आप बिंदु रखें। रखने के बाद में आप ये जो बिंदु है उसको किससे मिला दें? O से। तो ये कहाँ तक मिलाना आपको? वृत्त की परिधि तक। ये ध्यान रखना, बिंदु तक नहीं ले जाना आपको, तो परिधि तक बनाना है। ये परिधि तक मैंने बना दिया। और ये क्या नाम दिया मैंने यहाँ पर? B। ये B नाम दिया प्यारे विद्यार्थियों।
यहाँ पर ए है ई और यहाँ पर क्या है बी है। कोण कितना बनाया आपने 110 डिग्री का। 110 यहाँ पर कहीं नहीं दिया, यहाँ पर कितना दिया 70, और 70 किसका दिया है, उसने कहा उन पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। कौन स्पर्श रेखाएं, त्रिज्याओं का नहीं दिया। आपको पता दो त्रिज्याएं और दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 डिग्री का दे रखा तो कितने का होगा, 110 का होगा। तो आप अगले बिंदु पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि जो आपकी त्रिज्याएं हैं कौन कौन सी, OA और OB को कितने डिग्री का कोण पर झुकाएंगे, दोनों को 110 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिज्याएं OA तथा OB के बीच 110 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या या त्रिज्याएं, क्योंकि बहुवचन में दो आ गई ना, त्रिज्याएं OA तथा OB, जो त्रिज्याएं हैं कौन कौन सी, OA तथा OB के बीच 110 डिग्री का कोण बनाया। ये लो सर, हमने यहाँ तक बात हमने हमारी इस बात को क्या किया, पूरा किया। अब नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले चित्र बनाओ। ये बी और ए, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। इससे हमको किसकी रचना करनी, स्पर्श रेखा की रचना करनी प्यारे विद्यार्थियों। तो स्पर्श रेखा की रचना के लिए आपको तो एक ही काम, 90 डिग्री का कोण बनाना। तो ये लो भाई शुरू हो जाते हैं यहीं से हम, तो ये 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। यहाँ पर ये 90 है, ये लो भाई आपने अर्धवृत्त बना दिया। यहाँ से पहला चाप काटेंगे हम, ये 60, ठीक। फिर यहाँ से दूसरा चाप काटा, ये भी 60, बढ़ गया 60 और 60 120। एक चाप ऊपर की ओर काटेंगे, ये लो भाई। इसी तरह यहाँ से एक चाप फिर ऊपर की ओर काटेंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हमें किससे मिला देना है, ए से मिला देना है। ये लो भाई हम ए से मिला देते हैं, ये ए से मिला दिया मैंने, ठीक। ए से मिला दिया। ए से मिलते ही आप कह दोगे सर ये एक स्पर्श रेखा बन रही है, और अभी ये बी से भी एक 90 डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो ये आके इससे मिलेगा, जब इसको मिला देंगे। और बी से भी आपको क्या बनाना है, आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो लो भाई इधर से बना देते हैं उल्टा, ये लो भाई हमने इसको ऐसे बना दिया, खींचा। इसके बाद में पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, फिर एक चाप ऊपर की ओर काटा हमने, यहाँ से फिर दूसरा चाप ऊपर की ओर काटेंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसको किससे मिला देंगे, बी से मिला देंगे। और बी से मिलाते हुए इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, ये जो दूसरी जो स्पर्श रेखा आपने खींची है वहाँ तक आपको इसको मिलाना है। तो लो भाई यहाँ से हमने शुरू किया और ये दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ तक थी, यहाँ तक मैंने इसको मिला दिया। और मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, आपको दो स्पर्श रेखा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। यहाँ से अब क्या करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इसको हम रबर से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा हमको। और यहाँ से भी हमने इसको पेंसिल से मिलाया था, अब इसको पेन से मैं मिला रहा हूँ। आप पेंसिल से मिलाना, क्योंकि कहाँ पर भी जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी उसको हम मिटा सकते हैं। यहाँ पर देखो कौन सा बिंदु है, दोनों स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर जाके मिल रही है, पी पर, ठीक। और इन दोनों के ये 110 का तो ये 70 डिग्री का होगा, चाहे आप डी की सहायता से या चांदे की सहायता से मापेंगे तो आपको ये 70 का मिलेगा। आप देखो माप के देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल एक उसका भी अंतर नहीं है। ये देखो 70 डिग्री का कोण है, बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल छिपी हुई है, ये लाइन देखो बिल्कुल 70 डिग्री की है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या किया था हमने, कि जो आपकी त्रिज्याएं OA तथा OB के बिंदु A तथा B से आपने क्या बनाया था, कितने डिग्री का कोण बनाया था, 90 का। और 90 के कोण बनने को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे OA तथा OB के A तथा B पर लंब क्रमशः कौन कौन सा,
लंब डाला आपने, एक तो एपी और बीपी। एपी तथा बीपी क्रमशः एपी, ओए पर क्या डाला, एपी, और ओबी पर क्या डाला, बीपी। बीपी खींचे, जो बिंदु पी पर मिलते हैं, जो बिंदु पी पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं, पी पर, पी पर मिलते हैं। इस तरह हमने दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त की। कौन कौन सी, बीपी और एपी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगले नंबर पे चौथा नंबर डाल दीजिए। इस प्रकार एपी तथा बीपी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं खींची या बनाई। ठीक है, यही आपका एक प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हमने बड़े आसानी से यहाँ पर सरल किया। मेरा मानना है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो तरीके से मैंने आपको आज 3 ही प्रश्न लिए हैं, और 3 ही प्रश्न में हमारा जो 40 मिनट का जो सेशन है वो पूर्ण होने को जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। इन प्रश्नों को जब हल करते हैं, जब पूरा प्रश्न हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल कॉपी के अंदर लिपिबद्ध लिखें। आपके लिए मैं एक भी प्रश्न आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरा मानना है कि जो अभी हमारा जो विद्यालय नहीं जाना हो रहा है, और हम सब लोग बिल्कुल घर पर रहकर हम तैयारी कर रहे हैं, और आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप मेहनत करते रहें। आप अपना जो विद्यार्थी जीवन है उसको ईमानदारी से जीते रहें, पालन करते रहें। निश्चित तौर पर आगामी जो फ्यूचर होगा वो आपका बिल्कुल बहुत ब्राइट होने वाला है, और ब्राइट रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 2, हमारी दूसरा प्रश्न भी पीछे अभी छूट रहा है, उसको भी हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। कल बिल्कुल इसी चैनल पर और इसी समय हम प्रातः 9 बजे आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।